हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम जर्नल में। आज के इस सेशन में हम ऑलिव बोर्ड का एसएससी सीजीएल मेंस के मॉक टेस्ट के सारे क्वांट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला सवाल। इफ a square plus b square equals to 145 and ab equals to 40, then find the value of a cube plus b cube। यहाँ पे हमें ये वैल्यूज दे रखी हैं। हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी 145 प्लस 80, दैट विल गिव यू 225। देयरफॉर a प्लस बी की वैल्यू आ गई आपकी 15। ठीक है, अब हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ये होता है a प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो बस इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये आएगा 15, 145 माइनस 80, तो ये आपको देगा 15 इंटू 45 है, फिर उसके बाद 100 में से 35 है इंटू 65, तो ये आपका आएगा 15 5 ज़ा 75, 15 6 ज़ा 90। यहाँ पे मैंने 40 गलत ली, 80 गलत ली, यहाँ पे 40 आएगा। तो ये आएगा इंटू 105, 15 इंटू 105 विल गिव यू 1575 एज योर आंसर। आगे चलते हैं। cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। ये आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो 2 कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा 2 sec थीटा एज योर आंसर। आगे 5,000 and 4,000 are invested by Nidhi and Prerna into a partnership for 8 months and 1 year respectively. If the share of Nidhi in total profit is 1200, then find the share of Prerna। निधि का 5,000 है 8 महीने के लिए और प्रेरणा का 4,000 है 12 महीने के लिए। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 एंड 2, ये आया 5:6 के रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। ठीक है, अब इसमें निधि का दे रखा है इन्वेस्टमेंट 1200, तो 5 की वैल्यू आपको 1200 दे रखी है, तो 6 की वैल्यू क्या होगी? होगी 1200 डिवाइड बाय 5 इंटू 6, तो आएगा 5 to the 10 4 240, दैट इज 6 to the 12 1440 will be your answer। आगे A man bought a watch for 12% discount. If he had bought it for 24% discount, he would have got the watch for 2400 less. The market price of the watch is, market price निकालना है। अगर 12% में खरीदा, अगर उसने 24% में खरीदा होता तो उसे 2400 लेस पड़ते, यानी 12% की वैल्यू आपको दे रखी है 2400। ठीक है, तो 100% की क्या वैल्यू आई, जो कि आपका मार्केट प्राइस होगा, ये आएगी 20,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। If two sides of the triangle are 30 and 39 centimeter, then the range of third side is, तो range third side क्या होती है? ये होती है a minus b less than ये third side c और a plus b। तो a minus b यानी 39 minus 39 c and 69, तो 9 के और 69 के बीच में होगा third side। आगे in a class of 20 by boys and 30 girls, some amount is collected for charity. Amount collected by each boy was 80% of the total number of boys in the class, and the amount collected by each girl was 90% of the total number of students in the class। तो हमें total amount collected for the class charity बताना है। तो 80% of the total number of boys जो है boys ने किया, तो 20 boys का 80% कितना हुआ? ये हुआ 15।
16, 20 का 80% क्या है आपका 16। तो ये 16 जो है अमाउंट कलेक्ट करी है एक हर एक लड़के ने, तो ये इतनी अमाउंट जो है ये बॉयज़ ने कलेक्ट करी है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि लड़कियों ने कितनी करी है, 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यानी 9/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी 50 का हर लड़की ने करी है और कलेक्ट करे, तो लड़कियां कितनी है 30। तो ये आ गया लड़कियों का। तो ये कितनी आई अमाउंट, सॉल्व कर लेते हैं। 5 ज़ा 15, 9 ज़ा 135, दैट इज 1350 लड़कियों की है, और बॉयज़ की है 16 2 ज़ा 32 320। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1670 इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द क्लास फॉर द चैरिटी। आगे, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ रेगुलर हेक्सागन। डायगोनल्स का क्या फॉर्मूला था, n(n-3) डिवाइड बाई 2, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। हेक्सागन की साइड्स कितनी होती है 6, तो ये आएगा 6, 6 - 3 डिवाइड बाई 2, दैट इज 3 × 3 9 डायगोनल्स विल बी योर आंसर। आगे, in a box there are 20 tickets numbered from 1 to 20 and are mixed, then a ticket is drawn at random, देन बताना है हमें विच इज़ नॉट लेस देन 12। तो यानी 12 इंक्लूड और उससे बड़ी जो है जितनी भी टिकट्स हैं वो सारी हमें बतानी है। तो 12 से लेके 20 में कितने नंबर्स आए, ये आए 9 टिकट्स आई, ठीक है। तो 9 टिकट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है 20 में, तो 9/20 विल बी योर आंसर। आगे, इन द गिवन फिगर सी इज द सेंटर एंड पी एन एम is 38 degree and OMN is 56 degree. Okay. Then what is the value of PCO? PCO की वैल्यू निकालनी है। तो इस ट्राइंगल में हम देख सकते हैं ये एंगल कितना आएगा, 56 + 138 कितना होता है, ये होता है 56 + 38 94, ये 94 होता है। तो ये वाला एंगल आएगा आपका 180 - 94, दैट विल बी 86 डिग्री, ठीक है। अब आप देखेंगे ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये अगर 56 है तो ये वाला एंगल भी आपका 56 डिग्री हो जाएगा, और ये क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 - 86 दैट इज 56 + 38 विल गिव यू 94। तो ये आपका आया 94 एंड 94 + 56 आपको कितना देता है, ये देगा आपको 150 डिग्री। तो अब इस ट्राइंगल में देखेंगे कर PMO में, तो एंगल PMO कितना आएगा, ये आएगा 180 - 150 दैट इज 30 डिग्री। और आप देखेंगे सेम जो आर्क है वो एंगल सबटेंड कर रही है सरफेस ऑफ द सर्कल एंड देन इट सेंटर, तो सेंटर पे ट्वाइस हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 60 डिग्री एज योर आंसर। आगे चलते, the ratio of the third proportional to x and y and the mean proportional between x square and y square is, थर्ड प्रोपोर्शनल x and y का क्या होगा, ये होगा y²/x, ये थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया। और मीन क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल होगा इसका √x² और y² का, दैट विल गिव यू xy। तो उसका रेशियो निकालना है, तो ये आएगा y² डिवाइड बाई x/xy, तो ये x नीचे आ जाएगा और y से y कैंसिल एक, तो y/x² विल बी योर आंसर। आगे, फाइंड द एलसीएम ऑफ 128 × 72 एंड 168। तो 128 तो एज इट इज पूरा ही आएगा, 72 में 8 × 9 होता है तो यहाँ से 9 आएगा, और 168 में ये 7 से जाता है, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28 एंड, और ये 3 और 8 में डिवाइड होता है जो कि ये पहले से इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे 7 और आ जाएगा। तो इसका एलसीएम लेते हैं, 8 9 ज़ा 72, 2 7 ज़ा 14, लास्ट में 4 डिजिट आएगी, तो 8064 विल बी योर आंसर। आगे, द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 9। आपको 10x + y दे रखा है और उसकी डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो 10y + x आएगा, तो और उनका डिफरेंस जो है नंबर्स का ये आपको मिलता है 9, तो यानी कि 9x - 9y की वैल्यू आपको मिली है 9, तो x - y आपका आया 1। ऑल्सो इसमें दे रखा है 2 डिजिट्स का जो सम है वो 15 है, तो x + y की वैल्यू आपको 15 दे रखी है, तो आपको बताना है ओरिजिनल नंबर क्या है। तो 2x की वैल्यू यहाँ से क्या आई 16, तो x की वैल्यू 8 आई और आपकी y की वैल्यू आई 7, तो ओरिजिनल नंबर आपका हो गया 87। आगे,
The distance between the thief and the police is 3 kilometer. Okay. The thief escapes by his motorcycle at the speed of 60 km per hour and the police chasing the jeep at the speed of 75 km in the same direction. Then find the distance covered by the thief when the police caught the thief. तो टाइम निकाल लेते हैं कितने टाइम में पुलिस ने थीफ को पकड़ा। तो ये था 3 किलोमीटर अपॉन रिलेटिव स्पीड दैट इज 75 माइनस 60 15। तो ये आपका आ गया टाइम कितने आवर्स में कैच किया। तो इतने आवर्स में जो है वो थीफ चला होगा तब वो कॉट हुआ होगा। तो डिस्टेंस कितना आ गया थीफ का, ये आया 60 अपॉन 3/15 यानी इंटू 1/5 दैट इज 12 किलोमीटर विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। Radius of a conical vessel is 3:5 of the radius of the spherical ball and the height of the conical vessel is 21 centimeter. Then what is the surface area of this? Then if the surface area of the spherical ball is 400 pi centimeter square, then volume निकालना है conical vessel का। पहले तो हम देख लेते हैं 11 का मल्टीपल है यहाँ पे नहीं, एक है, बट ये कंफर्म कर लेते हैं एक बार कि यही हमारा आंसर है कि नहीं। इसमें दे रखा है कोनिकल वेसल की जो है वो 3x है और जो स्फेरिकल बॉल की है वो 5x रेडियस है और हाइट दे रखी है कोनिकल वेसल की वो दे रखी है 21 और आपको सरफेस एरिया दे रखा है स्फेरिकल बॉल का 400 पाई स्क्वायर। तो यानी सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई 5x इंटू 5x इक्वल्स टू 400 पाई। पाई पाई कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, तो x स्क्वायर की वैल्यू 100। तो यहाँ तो x स्क्वायर 25 x स्क्वायर आया आपका 100, तो x स्क्वायर कितना आया 4, तो x की वैल्यू 2y। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये क्या होगा, रेडियस आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू में h, 7 3 ये कैंसिल, 6 6 36, 36 into 22 will give you 792 centimeter cube as your answer। आगे चलते हैं। What is the value of 4 tan theta upon 1 minus tan square theta if theta is 30 degree? तो tan 30 कितना होता है 1/√3, 4/1/√3 into 1 minus 1/3, तो ये देगा आपको 4/√3 divided by 2/3 that will give you 2√3 as your answer। आगे, if √11p minus 1 upon √11p equals to √75, then find the value of p plus 121 1 upon 121p। तो पहले हम 11p plus 1 upon 11p की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आएगी 75 plus 2 that will give you 77। अब दोनों साइड अगर हम p से डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारे पास p plus 121p equals to 7 will be your answer। आगे, cos बीटा माइनस 2 cos क्यूब बीटा डिवाइड बाई 2 साइन क्यूब बीटा माइनस साइन बीटा। अगर हम ऊपर से cos कॉमन ले लें तो ये आएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा अगर ले लें हम तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1। अगर देखा जाए तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो उसका माइनस माइनस जो है ऊपर लिखा हुआ है तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा cos बीटा अपॉन साइन बीटा दैट विल गिव यू cot बीटा एज योर आंसर। आगे सिंप्लीफाई करना है हमें इस इक्वेशन को, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 75 इंटू 50 क्या होगा, ये आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 5 ज़ा 10, 0 माइनस में 35 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 25 दैट विल गिव यू 7 इंटू 4 इंटू में आपका आएगा 120। तो ये क्या कितना आ गया आपका 3750 माइनस 7 4 ज़ा 28, 28 इंटू 12 कितना होता है, ये होता है 3360 और इसको ओवरऑल डिवाइड करना है 130 से। तो ये आपको देगा
3750 minus 3360 will give you 390. तो 390 divided by 130 will give you 3 as your answer. आगे चलते हैं. A rectangular wire of dimension 24 into 20 meter is cut and bent into a circle. Then find the area of the circle. तो perimeter seam होगा, that is 2 into 22 by 7 r equals to 2 into 24 plus 20. That will give you 2 से 2 cancel. r की वैल्यू क्या आई? ये आई 44 डिवाइड बाई 22 इंटू 7, दैट इज 14 सेंटीमीटर. तो एरिया निकालना है सर्कल का, ये होगा पाई आर स्क्वायर. 7 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 616 विल बी योर आंसर. आगे. द प्रेजेंट एज ऑफ श्वेता इज 2 by 5 times of her mother's present age. After 9 years, the sum of their ages is 95 years. Then find the present age of Shweta. तो 2x और 5x के रेशियो में एजेस हैं. इसमें लिखा है कि 9 ईयर्स के बाद सम जो है 95 हो जाता है, यानी 7x प्लस 2 9 ज़ार 18 इक्वल्स टू 95. ठीक है. तो 7x की वैल्यू क्या आई? ये आई 77. तो x की वैल्यू आई आपकी 11. तो उसमें श्वेता की प्रेजेंट एज पूछा है, तो 2 into 11 दैट इज 22 ईयर्स विल बी योर आंसर. आगे. Deepak marked the shirt 10% above the cost price. If he offers 5% discount on the marked price, then he receives 180 as profit. Then find the selling price of the shirt. 110 की रखी, फिर उसको 5% के डिस्काउंट पे बेच दिया, जिसमें उसे 180 रुपये का प्रॉफिट हुआ. ठीक है. 100 रुपये की शर्ट को 110 मार्क किया, फिर उसको 5% डिस्काउंट दिया, यानी 95%. ठीक है. तो ये कितना आया आपका? 5 4 1 1045 डिवाइड बाई 10 दैट इज 104.5, यानी 4.5% का जो है वो आपको हुआ है प्रॉफिट. ठीक है. और 4.5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? दे रखी है 180. तो सीपी कितना आ गया आपका? सीपी आ गया आपका 180 डिवाइड बाई 4.5 इंटू 100, दैट विल गिव यू 4000. ठीक है. लेकिन यहाँ पे आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है, तो 4000 में 180 का प्रॉफिट और डाल देंगे, तो आएगा 4180 एज योर आंसर. आगे. A solid spherical wall of radius 84 centimeter is melted and recast into 66 identical cuboids. If the length of the cuboid is 42 centimeter and the height of the cuboid is 7 by 8 of the breadth of the cuboid, then find the breadth of the cuboid. वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का? 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है. इंटू 84 इंटू 84, 66 इंटू 42 इंटू 8 से 56 इंटू बी स्क्वायर. ठीक है. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 22 1 22, 3 आ गया. 42 इंटू 2. ठीक है. 4 1 4 4 4 16, ये कैंसिल हो गया. 2 1 2 7, फिर ये 7 से 7 7 2 40, फिर ये 7 से 7 7 7 2 40, 3 से ये 4, 3 से ये 4. तो आपको बी स्क्वायर की वैल्यू मिली 4 स्क्वायर, तो बी की वैल्यू आई 4. तो देयरफॉर ब्रेड्थ कितनी हुई? ये हुई 8 इंटू 4 दैट इज 32 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर. आगे. Largest two-digit prime number which when divided by 21, then what will be the sum of digits of the remainder? तो largest two-digit prime number क्या होता है? ये होता है आपका 97, और उसे अगर हम 21 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर का सम बताना है, रिमाइंडर डिजिट्स का जो आएगा. तो 21 इंटू 4 होता है आपका 84. 97 माइनस 84 विल गिव यू 13. 13 का सम होता है डिजिट्स का 4 विल बी योर आंसर. आगे. For how many states the quantity of rice produced in August is more than the average quantity of rice produced by all 5 states in August? एवरेज निकाल लेते हैं अगस्त में. ये आएगा 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 और 6 12
ये हो गया 10, 18, एक ऊपर कैरी हुआ, तो यह 17, 20, 26, 26 और ये 35। तो यह 358 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, दैट विल गिव यू 7 5 35, 5 1 5, 6 5 30। तो 71.6 आया है आपका एवरेज क्वांटिटी जो है अगस्त में साई 5 स्टेट्स में। तो उसमें बताना है कि मोर देन एवरेज कितनी स्टेट्स में था। तो ये यहाँ था, यहाँ था और यहाँ था, तो ये हो गया 3 स्टेट्स विल बी योर आंसर। आगे, द मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस इज 30, देन फाइंड द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो ये हो गया 12 + 6 18, 18 2 36, 45 प्लस यहाँ पे भी 45 2 90, ये और ये इसका सम, और 87 + 56 निकालेंगे तो ये आएगा 3, 1 ऊपर कैरी हुआ 143। तो ये आपका आया 9 6 2 69, ठीक है। प्लस x विल गिव यू कितनी डिजिट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 30 × 9, ठीक है। तो ये आपको देगा 269 + x = 270। तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो रेंज क्या होती है, मैक्स माइनस मिन। तो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे 87 माइनस मिनिमम 1, तो 86 विल बी द आंसर रेंज। आगे, इन ट्राइंगल ABC, ए आपका 68 दे रखा है, ठीक है। तो आपको BIC निकालना है जिसमें I इन सेंटर है। तो ये आपका होता है 90 + a/2, तो ये आएगा 90 + 34, दैट विल गिव यू 124 एज योर आंसर। आगे, a mixture of milk and water measures 60 liters. It contains 10% water. Then how much water should be added to it so that the water may be 25%? इसमें 10% वाटर है, यानी 60 में से 6 लीटर वाटर है आपका, और इसमें बताना है कि 25% वाटर हो जाए कितना डालें। तो मिल्क कितना है, 54 लीटर्स। तो 54 लीटर्स इज 3/4 ऑफ द क्वांटिटी इज 54, ठीक है। तो उसका 1/3 निकालेंगे तो ये आएगा 3 1 3, 3 8 24। तो 18 लीटर्स जो है आपका नए मिक्सचर में जो है वाटर होना चाहिए, 18 लीटर। तो उसमें से 6 लीटर तो ऑलरेडी है, तो 12 लीटर अगर हम और ऐड करेंगे तो उसमें 1/4 जो है आपका मिक्सचर में वाटर होगा। आगे, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 750, देन फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। 750 दे रखा है, तो ये थर्ड नंबर आपका 750 है, तो ये होगा 749 एंड 748, और यहाँ पे आएगा 751 एंड 752, ठीक है। कंसेक्यूटिव में ऐसे होता है। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम निकालना है, तो ये आएगा 0 0 1 5 1 5 0 0 विल बी योर आंसर, इसका और इसका सम, ठीक है। आगे, if 62 men can build a road in 40 days of 420 meter long, and then how many men could take 20 days to build 315 meter long wall? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 2, ये गया 210, ये गया 7 से 30, 7 4 28, 7 5 35, 15 से गया 15 2 30, 15 3 45, ये गया 2 से 31, तो 31 into 3 that is 93 men will be your answer. आगे, simple interest on a sum at 7% rate interest for 3/4 years is 174.9 more than the simple interest on 3/4 sum at 6% rate interest after 4 years. तो हमें सम निकालना है। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, लेट द सम बी P, ठीक है। तो P का 7% रेट से 3 4 12, 15/4 ईयर्स में माइनस 3/4 जो सम का है 6% रेट से 4 साल के लिए, ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है 174.9 का डिफरेंस, है ना। तो उसमें अब सॉल्व कर लेते हैं। 400
p बटा कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 17 5 ज़ा 105 माइनस 6 4 ज़ा 24, 24 into 3 72, that will give you 1474.9। तो ये कितना आएगा आपका 33p इक्वल्स टू 17490 इंटू 4। तो ये 11 से जाएगा पहले, तो ये आएगा 11 ज़ा 11 64, 11 5 ज़ा 55, 11 9 ज़ा 99, ये गया। फिर अब 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 9, 530। तो p की वैल्यू क्या है 530 इंटू 4, दैट इज 3 4 ज़ा 12, 1 4 5 ज़ा 20, 21, 2120 विल बी योर सम। तो यही थे आज के ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक टेस्ट के सारे क्वांट के क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और इसे प्लीज़ अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप एग्ज़ाम जर्नल में नए हैं तो इसी तरह के अपडेटेड कंटेंट के लिए एग्ज़ाम जर्नल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी मिस्टेक हो गई, कुछ भी इशू है, तो प्लीज़ उसे कमेंट डाउन कर दीजिए सो दैट मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।